भजन करण को आलसी, भोजन को तैयार। भजन करण को आलसी, भोजन को तैयार। तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। भजले हरि हरि, रे मनवा हरि हरि। तो भक्तों, बताया गया है कि हर कोई जो इंसान है वो ये तो कह देता है कि इस जिंदगी का भरोसा नहीं, जो करना है इस जिंदगी में कर लो। तो उसका ख्याल भगवान की तरफ ना जाके उसका ख्याल जाता अपने ही ऐशो आराम में, अपने ही ऐश, अपने ही आराम। मैं ये ओढ़ लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ऐसे यहाँ खर्च कर लूँ। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन कोई गंभीरता से ये नहीं सोचता कि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। इस ज़िंदगी में तो हमेशा भगवान का ही भजन करना चाहिए। जिस भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, जो भगवान हमारी सांसों में बसा है, जो भगवान का नाम, जो भगवान हमारे हृदय के बीच बचा हुआ है, वो जिसे निकल जाएगा तो हम किसी काम के नहीं, ये मिट्टी यहीं पे पड़ी रह जाएगी। तो हमें उस भगवान का भजन करके उसका एहसानमंद होना चाहिए और उस भगवान की भक्ति में ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें गंभीरता से अपनी ज़िंदगी को लेनी चाहिए, ना कि ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गंवाएं। ऐसे तो फिर हर कोई कर रहा है, पशु भी देख लो, पक्षियों को देख लो, ऐसे तो उनकी ज़िंदगी सबकी चल रही है। हर योनि में अब अपना यही बच्चे पैदा करना, अपने बच्चों को पालना पोसना, खिलाना पिलाना, बड़े करना, यही तो सब कोई कर रहा है। कौन कर रहा है बताओ? कौन किसका भगवान की तरफ ध्यान है? भगवान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हम इंसान बन के ही कर सकते हैं, मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं। हमें भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि हम कहाँ से आए, हिसाब वैसे विचार कर सकते हैं कि कहाँ से आए और कहाँ हमें जाना है। क्या यही जिंदगी रह गई बस? जन्मना मरना, खाना पीना, सोना सो जाना, काम करना। सुबह उठे काम पे निकल गए, शाम को आके खा पी के बस। तो अच्छा, क्या गया? एक बात बताओ आप, इतना जानते हुए भी मनुष्य, इंसान भगवान की तरफ मन को क्यों नहीं ले जाता? क्यों वो माया के चक्कर में पड़ा रहता है? ये पता है भाई सब कुछ एक एक दिन छूटेगा। और पराई वस्तु को भी अपनी मानना, यानी कि जब शरीर छूट जाएगा तो सब कुछ पराया ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो भी इंसान क्यों नहीं मानता? देखो बात ऐसी है ना कि उसको एक तो सच्चा रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता मिल भी जाता है तो भी वो अपने मन का ही चेला रहता है। अगर वो गुरु का चेला हो जाए, गुरुमुखी हो जाए, तो उस रास्ते पे चल के वो इन चीजों से उबर सकता है। अब जैसे नौमन सूत ही लगा लो, नौमन सूत को उलझा दिया जाए। नौमन सूत तो बहुत दूर की बात है। एक आप धागा लो छोटा सा, उस धागे को आप ऐसे ऐसे करके छोड़ दो, उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें उसका सुलझाने का तरीका मिल जाए तो जल्दी ही सुलझने में आ जाएगा। और तरीका देते हैं गुरु महाराज जी। जो गुरु महाराज जी की शरण में जाके गुरु के वचनों को अपने हृदय में बसा के गुरु महाराज के आदेश पे चलेगा तो उसकी जिंदगी जरूर सुलझेगी। और इसमें वो कहा भी है ना कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 1 पहर हरि भजन बिना, कैसे मुक्ति होए। भजले हरि हरि, रे मनवा हरी हरी। अब बंदा अपने पूरे 8 के 8 पैर तो अपने काम धंधे में, अपने मोह माया में फंस के इसमें ही गुजार देता, और 1 पहर भी वो भजन नहीं करता भगवान का, तो कैसे सुलझेगी उसकी जिंदगी? अगर वो 1 पहर भी भगवान का भजन करे तो हो सकता है उसकी नैया पार हो जाए। तो ये बात बताई है। और जो इंसान है जिंदगी को जो इतने सस्ते में ले रहे हैं, इतनी सस्ती जिंदगी है नहीं। जिंदगी तो बहुत ही अनमोल है, जो भगवान ने पता नहीं कितनी लाख योनियों के बाद हम पे दया करी कि अब तो इसके ऊपर दया करके भगवान ने हमको इंसान बना दिया। और फिर भी अगर हम भगवान को, परमात्मा को याद नहीं करते तो ये हमारी मूर्खता है। वो कहा है ना कि भाई हम तो माँ के गर्भ में थे जब वादा करा था भगवान से कि आपका भजन करेंगे, लेकिन 12 के भूल गए। इसीलिए कहा कि वादा याद कर, बंदे लेकिन ध्यान हरि में धर। हर इंसान ये सोचता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, हाँ मेरे अंदर भगवान है। ये उसकी भूल है
या उसका ज्ञान है? ये उसकी भूल है, ये उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन वो ये कहेगा ही नहीं कि हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ। जो मैं है कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान का ध्यान धरता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं छूट के मैं उस मैं में बदल जाएगी कि हाँ, मैं भगवान की शरण में हूँ। जैसे कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है हुँ। बिन सत्संग विवेक न होई। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। सत्संग के बिना हमें पता नहीं चलेगा। अब देखो मान के चलो कि हम एक खाना पकाते हैं। मैं गृहिणी हूँ, इसलिए मैं गृहिणी हूँ तो औरतों के बात और अपने काम-धंधे से ही समझाऊँगी कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ और मेरे को उस खाने का पता ही नहीं है इसमें क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, तब तक वो मैं नहीं बना पाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं सीख जाऊँगी, मेरे को सिखाने वाला मिल जाएगा कि इसमें ऐसे-ऐसे सब्ज़ी बनती है, इतना नमक, इतना तेल पड़ता है, इतनी मिर्च पड़ती है, तो मैं उस सब्ज़ी को बना लूँगी। तो यही बात है जब हमें बताने वाला गुरु महाराज, सत्संग सुनाने वाला सत्संग में जाके हमें ये पता चलेगा कि हमें ज़िंदगी कैसी वो करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का व्यवहार क्या होना चाहिए, ये हमें सत्संग के द्वारा ही पता चलेगा, गुरु महाराज की शरण में जाके पता चलेगा। भक्तों के संग में पता चलेगा। भगवान राम ने भी कहा ना बिलनी माता से, "प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा।" तो जब हम भक्तों के, संतों के शरण में जाके उनका संग प्राप्त करके भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, उसके नाम का गुणगान सुनेंगे, उसकी नाम की महिमा सुनेंगे, तभी जाके हमें भगवान से प्रेम होगा। ऐसे तो कोई भी कह देगा, ऐसे तो कोई भी मतलब पूरी दुनिया में आप घूम लो, किसी से भी पूछोगे आप भगवान को मानते हो? तो मना तो कोई नहीं करेगा, भगवान को अच्छा तो एक मानते बात सब और, हैं। मान लिया आप हम कहीं से किसी से आगे चकरा करते हैं भगवान का, हुँ, तो कुछ लोग मानते कुछ नहीं मानते इस बात को। हाँ जी। तो मान ले इंसान का मन गलत कामों में तो लगा ही रहता है, लेकिन उसको कोई अच्छी शिक्षा दे, अच्छे रास्ते पे ले आए, वो बात क्यों नहीं मानता वो? ये तो उसकी मन की ही बात हो गई ना। उसने अपने आप उसका से दुर्भाग्य ही है। उसका दुर्भाग्य है और उसने उसका उसका जिम्मेवार कौन है? उसका ज़िम्मेवार वो खुद है। तो खुद खुद को ही कर्म का फल भोगना बिल्कुल, पड़ेगा। उसी को भोगना पड़ेगा और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि मतलब खुद खुद तो कर्म करते नहीं, खुद तो कोशिश करते नहीं, दोष किस्मत को दे देते हैं। ये तो गलत बात है ना, किस्मत को दोष नहीं दिया जाता, किस्मत तो बनाई जाती है, कर्म से कर्म से किस्मत। ही किस्मत बनती है। हम्म, कर्म प्रधान बताया भगवान ने गीता के अंदर भी कि कर्म कर, कर्म तो भगवान भी कर रहा है ना। हुँ? भगवान भी कर रहा है, जो भगवान होके जो कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं कर्ता कर्म हूँ। इसलिए कहते हैं, कर्ता करे ना कर सके, गुरु किए सब होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो इसलिए हमें कर्म का ज्ञान हमारे गुरु महाराज जी से लेना चाहिए और गुरु महाराज की स्तुति में बताया भी है, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। हे महाज्ञानी, हे महादानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो भक्तों, गुरु महाराज जी की शरण में जाके ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है और भगवान की जब हमें प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा ये जीवन मरण आना जाना छूट जाएगा। और अगर हमें भगवान से प्रेम है, देखो प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा है त्याग। जिससे हमें प्रेम है, उसके लिए हमें अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। गोपियों ने भी यही कहा, कभी भी राधा जी ने ये नहीं कहा, कभी भी गोपियों ने ये नहीं कहा कि हमारी खुशी ये है। उन्होंने हमेशा भगवान की खुशी चाही। जैसे भगवान खुश हो जाते, वैसे ही वो करती। राधा जी ने तो राधा माधव चिंतन एक हमारा ग्रंथ है, उसमें राधा जी ने तो एक मंजरी को यानी कि पहले तो राधा जी हैं, फिर अष्ट सखियाँ हैं। अष्ट सखियों के नीचे मंजरी हैं। एक मंजरी को भी ये बता सेविका। दिया, सेविका कहते हैं मंजरी को। तो एक मंजरी को भी ये कह दिया कि तू इतनी सुंदर है, तो तू मतलब भगवान की उसमें क्यों नहीं जाती सेवा में? तू जाके भगवान की सेवा कर ताकि भगवान खुश हो। यानी कि उसने अपना नहीं चाहा कि मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, भगवान मुझसे प्रेम करते तो मैं ही भगवान की सेवा करूँ। कि उसको ये लगता, प्रेमी ये जान लेता कि मेरा जिसे मैं प्रेम करती हूँ या मैं प्रेम करता हूँ, उसकी खुशी किस चीज़ में है? उसकी खुशी को पूरा करना ही एक प्रेमी का लक्ष्य होना चाहिए।
जैसे ओ मेरे गिरधारी आजा आजा तुझे बुलाऊं मैं। हाँ, ओ मेरे गिरधारी आजा आजा तुझे बुलाऊं मैं, तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा कदे ना भूल पाऊं मैं। राधे 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 राधे, तेरे चरणों में गिरधारी अर्पण ये जिंदगानी है, तेरे चरणों में गिरधारी अर्पण ये जिंदगानी है। राधा श्याम दीवानी है, राधा श्याम दीवानी है, राधा श्याम दीवानी है, राधा श्याम दीवानी है। तो दीवानेपन की कोई हद नहीं होती भक्तों। भगवान से प्रेम करोगे तो जानोगे, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कोई मुर्तबा चाहे गुले गुलजार मिट्टी में खाक हो जाता है। तो ये बात है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपनी खुशियों को त्यागना पड़ता है, इसी को प्रेम कहते हैं और यही प्रेम की परिभाषा है। और प्रेम देखो, प्रेम को भी बहुत से कह देते हैं कि किसी लड़की से किसी लड़के का प्रेम है, वो कहता मैं तेरे से प्यार करता हूँ। हाँ, वो एक हमारा दिल का एक वो मन का वो होता है, जिससे हमारा मन मिल जाता है, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन सच्चा प्रेम तो भगवान से ही होता है। अब देखो, बच्चा छोटा होता माँ बाप से प्रेम करता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो अपने जिनके साथ वो खेलता है उनसे प्रेम करता है, फिर वो स्कूल में जाता है अपने दोस्तों से, अपने सहेलियों से ही प्यार करते हैं। और फिर आगे चल के उसकी शादी होती है, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, फिर उसको बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चों से प्रेम करता है, फिर ऐसे ऐसे उसका बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन अगर एक प्रेम, हम जो सच्चा प्रेम है, हम अपना प्रेम भगवान को अर्पण करें, भगवान से हम प्रेम करें, जो जवानी से लेके बचपन से लेके जवानी भी आ जाती है और बुढ़ापा भी आ जाता है, और वो प्रेम जो कहते वो बना ही रहता है। जैसे आजा आजा मेरे जैसे श्याम। आजा आजा मेरे श्याम मैं पुकारूं तेरा नाम, आजा आजा मेरे श्याम मैं पुकारूं तेरा नाम, हो तेरे नाम का यो कीर्तन गाया है, तेरे नाम का यो कीर्तन गाया है। तो ये बात है। तो भक्तों, भगवान से ही प्रेम करो, यही हमारा आपका लिए संदेश है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति में लगें, और आप भी कोशिश करो गुरु गिरधारी महाराज जी रे, के शरण में क्या बात है। जाके। ओ गिरधारी रे, सुनो रे बनवारी रे, ओ गिरधारी रे, सुनो रे बनवारी रे। हो जमुना जी के किनारे आज बुलावे सखिया सारी रे, गिरधारी रे, सुनो रे बनवारी रे। तो गोपियां जब भगवान मथुरा में चले जाते हैं और गोपिया जी राधा जी मिलके जब वन में जाती हैं, बागों में जाती हैं, तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भगवान के बिना सब सुना लगता है। तो गोपियां मिलके फिर गाती हैं कि वृंदावन की कुंज गली में क्या क्या खेल रचाते थे, वृंदावन की कुंज गली में क्या क्या खेल रचाते थे, आंख मिचोड़ी भागा दौड़ी छुपते और छिपाते थे, आंख मिचोड़ी भागा दौड़ी छिपते और छिपाते थे, राधे 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 राधे। क्या कहती हैं आगे, देखो भगवान से कितनी मतलब उसको याद दिला के कितना अच्छा कहा है कि क्या कहा, हमको कैसे भूल गया तू, तू तो प्रेम का दानी है, हमको कैसे भूल गया तू, तू तो प्रेम का दानी है, राधा श्याम दीवानी है, राधा श्याम दीवानी है, हो राधा श्याम दीवानी है, राधा श्याम दीवानी है। तो भगवान को उसके भगत उसी की लीलाओं को याद दिखा कराते हैं, और उसकी लीलाओं को याद करके खुद भी मस्त रहते हैं, और भगवान अपने भक्तों को देख के
प्रसन्न रहते हैं। भगवान की मुस्कान के कई राज हैं, लेकिन उसमें से एक राज ये भी है कि भगवान अपने भक्तों को देख देख के बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। राधे श्याम।